हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे द्वारा एक हरियाणा जी की क्लास ली जाएगी जिसमें हरियाणा के 22 जिले एक एक जिला करके उन 22 के 22 जिलों को कवर करेंगे और जो सीईटी के आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे पहले जो हम जिला या करेंगे वो है गुड़गांव का नाम। सबसे पहले जब हरियाणा की जो स्थापना की गई 1 नवंबर 1966 को, तो 1966 में हरियाणा के 7 जिले और 4 मंडल थे। उन 7 जिलों में ही एक जो गुड़गांव था उसको स्थापना की गई थी और इस गुड़गांव का नाम अभी हाल ही में जो दूसरा नाम रखा गया है वह है गुरुग्राम। और इसका जो नाम रखा गया था वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। तो गुड़गांव का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। और इसके साथ गुड़गांव जो मंडल है उस गुड़गांव मंडल के अंदर कुछ जिले आते हैं जिनमें जैसे कि गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी हो गया और मेहंदरगढ़ हो गया। ये तीनों के तीनों जो जिले हैं वो इस गुड़गांव मंडल के अंदर आते हैं। इस समय पहले जो 4 मंडल थे उसकी जगह पे 6 मंडल हो गए हैं। इनमें सबसे बड़ा जो मंडल है वह रोहतक मंडल है। और पहले 1 नवंबर 1966 को 4 मंडल होते थे। सबसे बड़ा मंडल होता था गुड़गांव और इस प्रेजेंट समय में सबसे बड़ा जो मंडल है वह रोहतक है। और इस टाइम जो सबसे बड़ा उस टाइम जब 4 मंडल थे उस टाइम गुड़गांव था। इसके कुछ उपनाम भी है जैसे कि मेडी सिटी हो गया, साइबर सिटी हो गया। इसके साथ साथ मिलेनियम सिटी भी इसको बोलते हैं। मिलेनियम सिटी भी गुड़गांव को बोला जाता है। और हाल ही में जो इसका नया नाम रखा गया है उसको हम गुरुग्राम कहा जाता है। इसके साथ जो साक्षरता की बात की जाए यानी कि शिक्षा की बात की जाए तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वह गुड़गांव की है। और इसके साथ सबसे अधिक जो महिलाओं की साक्षरता दर है वह भी गुड़गांव के अंदर ही पाई जाती है। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 854,000 पे पर सेकंड और कई बुकों में 853 वगैरह भी लिखा जाता है। 100 लड़कों पर 854 लड़कियां वहां पर गुड़गांव में है। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है और गुरुग्राम नाम रखा गया 27 सितंबर 2014 को। इसका नाम गुड़गांव से बदल करके गुरुग्राम रखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्या कि शीतला माता का जो मंदिर है, शीतला माता का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? वो गुड़गांव के अंदर स्थित है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, शीतला माता का जो मंदिर है वो निर्माण 1650 के अंदर हुआ था और ये द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उनके नाम पर इस जो कृपा थी कृपी के नाम पर इसका रखा गया था। और जो शीतला माता का मंदिर है इसका निर्माण भरतपुर के जो राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था। शीतला माता का मंदिर का अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होता है, उस मंदिर का जो एक अध्यक्ष होता है उसमें मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जो करनाल विधानसभा से आते हैं वो इनके अध्यक्ष हैं। और गुड़गांव मंडल के अंदर रेवाड़ी, मेहंदरगढ़, गुड़गांव ये और पहले जो थे फरीदाबाद, पलवल, नूंह भी गुड़गांव मंडल में ही आते थे। परंतु अब फरीदाबाद एक अलग मंडल बन गया और फरीदाबाद में पलवल, नूंह, फरीदाबाद ये सारे इस मंडल के अंदर आते हैं। इससे जो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है मारुति उद्योग, यानी कि जो मारुति उद्योग है वो गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ी एक कंपनी है और वो मारुति उद्योग है। मारुति उद्योग मानेसर HMT जो गुड़गांव के अंदर पड़ता है उसमें इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 के अंदर हुई थी। और इसका जो कार्य शुरू हुआ वो 1983 से शुरू हुआ था। इसके अंदर गुड़गांव के अंदर एक झील है जिसका नाम है दमदमा झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। इसके साथ कुछ 2-3 और झीलें हैं जैसे कि जो खलीलपुर झील हो गई और सुल्तानपुर झील हो गई, ये भी गुड़गांव के अंदर पड़ती है। और इस टाइम जो गुड़गांव है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान,
जो गुड़गांव के अंदर पड़ता है, गुड़गांव मंडल के अंदर ही आता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है सुल्तानपुर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 के अंदर हुई थी और जलीय जीवों के लिए आरक्षित कब किया गया? 1971 के अंदर ही किया गया। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क का रूप दिया गया 1989 के अंदर दिया गया था। और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है साइबेरियन पक्षियों के लिए, जो रूस से साइबेरियन पक्षी अपने भारत के अंदर मंगवाए जाते हैं और अक्टूबर के अंदर ये साइबेरियन पक्षी यहाँ जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उसके अंदर मंगाए जाते हैं और फरवरी में चले जाते हैं। इसके साथ कुछ जैसे कि सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है वो भी इसी के अंदर स्थित है। सबसे पहले जो सराय अलीवर्दी की मस्जिद है, सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी और गुड़गांव के अंदर स्थित है। समा पर्यटन केंद्र जो स्थल है वो भी गुड़गांव के अंदर है। और इसके साथ साथ जो सोना कुंड है वो गर्म पानी का कुंड है, इसको गर्म चश्मा भी बोला जाता है। गर्म चश्मा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो सल्फर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से गर्म पाया जाता है और अगर उसमें कोई भी नहाता है तो उसमें खाज खुजली वगैरह ठीक हो जाती है। सोना का जो किला है इसे तावड़ू का किला भी कहा जाता है, जो गुड़गांव के अंदर ही स्थित है। इसके साथ गुड़गांव को नगर निगम जो बनाया गया वो 2008 के अंदर बनाया गया था। गुड़गांव में जो मेट्रो आई 21 जून 2010 को गुड़गांव के अंदर जो मेट्रो थी वो मेट्रो आई और कुतुब मीनार मेट्रो से गुड़गांव के उड्डा सिटी तक मेट्रो चलाई गई थी। इसके साथ कुछ मेले और कुछ जैसे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है गुड़गांव से संबंधित वह है जो जैसे कि बुद्धो माता का मेला हो गया। इसके साथ सबसे अधिक झाड़ियां गुड़गांव के अंदर पाई जाती है। एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो मानेसर के अंदर पड़ता है वह 1997 के अंदर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे संबंधित वो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है वह भी गुड़गांव के अंदर पड़ता है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। और चीनी मिट्टी जो सिकंदरापुर गुड़गांव के अंदर प्राप्त हुए हैं और दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर हरियाणा के अंदर यो स्थित है। जैसे कि जो हरियाणा की दक्षिण पूर्व दिशा पड़ती है उसके अंदर है। और महादेव का जो मेला लगता है वो भी गुड़गांव के अंदर ही लगता है। भगत पूर्णमल का जो मेला है गुड़गांव के अंदर पड़ता है। साग चोखा खोरी का जो मेला है इस मेले का संबंध मुसलमान यानी कि मुसलमान समुदाय से संबंधित है, जो साग चोखा खोरी का मेला है। फरकपुर में रेल की पटरियों का निर्माण किस लिए हुआ? नमक व्यापार के लिए। जो गुड़गांव के अंदर है वो फरकपुर में जो रेल की जो निर्माण किया गया था वो एक नमक व्यापार के लिए किया गया था। और 1857 की जो क्रांति मेरठ से शुरू हुई, तो मेरठ से शुरू होने के बाद पटौदी जो गुड़गांव के अंदर है वहाँ से अकबर अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। और फरूक नगर में जो अहमद अली था उनके द्वारा उस क्रांति का समर्थन या नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है नेहरू स्टेडियम, यानी कि जो नेहरू स्टेडियम है वो नेहरू स्टेडियम भी गुड़गांव नामक शहर के अंदर पड़ता है। तो इसमें जैसे कि नेहरू स्टेडियम हो गया 1987 में इसका निर्माण हुआ। कासना गांव जो गुड़गांव के अंदर पड़ता है उसमें इस नेहरू स्टेडियम की स्थापना की गई। और देवीलाल स्टेडियम भी नेहरू गुड़गांव के अंदर है। शीश महल एकलव्य मंदिर हो गया। और हरियाणा का पहला खाद्य जो बैंक बनाया गया वो भी एक गुड़गांव के अंदर ही बनाया गया था। कांच बालू के जो डिब्बे अभी भी यहाँ पे ही है। पहला जो CFL इस्तेमाल करने वाला जो गांव था वो एकमात्र बिनोला गांव था जो गुड़गांव के अंदर पड़ता था। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नवाब अली पटौदी जो क्रिकेट से संबंधित है उनका जो क्वेश्चन है वह भी इसी से संबंधित है। नवाब अली पटौदी क्रिकेटर थे और बाद में ये सैफ अली खान के पिता भी थे, क्योंकि नवाब अली खान पटौदी क्रिकेटर तो साथ साथ थे और सैफ अली खान जो बॉलीवुड के स्टार हैं उनके पिता भी थे। और इसके साथ औषधि जो उद्योग है वो भी गुड़गांव के अंदर है। लॉजिस्टिक जो पार्क है दुबई की कंपनियों के द्वारा बनाया गया था वो भी गुड़गांव के अंदर ही स्थित है। इसके साथ ISA सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, क्योंकि पूरे विश्व के द्वारा सौर ऊर्जा का एक जो सौर ऊर्जा के ऊपर एक हेडक्वार्टर बनाया गया वो गुड़गांव के अंदर बनाया गया, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस
जो भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के इसको गुड़गांव के अंदर मिलाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन गुड़गांव जिले से संबंधित थे। इसी तरह से हम 22 के 22 जिलों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टार्टिंग में करते रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको धीरे धीरे हर एक जिले की क्लास मिलती रहेगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।